हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स और छोटी जीजी के ऊपर। और मैं इस वीडियो में पहले ही स्टार्ट करने के पहले बोल देती हूँ, मैं शायद किसी को बुरा दिखाना नहीं चाहती हूँ या किसी के लिए ये बोलना नहीं चाहती हूँ कि तुम ये की हो, ऐसा इनने गलत किया है। पर कुछ चीज़ें हैं मन में जो शायद सही हैं, क्योंकि यदि मेरे मन में होती तो मुझे लगता है सिर्फ मैं गलत सोच रही हूँ। पर मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जब भी अपना रिएक्शन देती हूँ मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगे कि हाँ, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या कोई सोच रहा है या लग रहा है, और मुझे भी वो चीज़ सही लगती है तभी मैं वो बोलती हूँ। तो कल सूरज जी का बर्थडे था। कोई वीडियो नहीं आया है, स्नैपी गर्ल्स ने कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि हाँ हमें पता है वो वीडियो डालती भी तो लोग यही बोलते कि सिंपैथी के लिए देखो इसने वीडियो डाल दिया। अभी तक आज 16 तारीख है और 3:30 बज चुके हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी तक स्नैपी गर्ल्स का कोई वीडियो नहीं आया है। उसने भी पोस्ट किया था, यहाँ तक कि उसने पोस्ट में एक छोटा सा कैप्शन भी नहीं लिखा या जैसे विश करना या कुछ भी, क्योंकि उसको अंदर से सच में ये डर रहता है कि यदि वो कुछ लिख देगी तो बस उसको टारगेट कर लिया जाएगा। और ये चीज़ हम भी अच्छे से जानते हैं। आरू के साथ सूरज जी की जो फ़ोटो थी उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे पापा बस लिखा हुआ था फ़ोटो के ऊपर, और बस वो उसने कम्युनिटी में पोस्ट की थी। पर उससे पहले मैंने देखा था छोटी जीजी का पोस्ट। स्नैपी गर्ल्स का मैंने बाद में देखा, जब छोटी जीजी का पोस्ट देख लिया तब मुझे पता चला कि आज सूरज जी का बर्थडे है। तो मैंने देखा कि सपना ने कुछ डाला है कि नहीं, तब मैंने देखा कि फिर उसने भी एक पोस्ट की हुई थी पर उसने कुछ लिखा नहीं था। और कुछ ना लिखने का कारण हम सबको पता है कि वो गिल्ट में रहती है, या उसको लगता है कि लोग ये ना बोल दें कि सिंपैथी की लाने या रोने के लिए अपने पति के बारे में जो जो इसने बोला था और अब देखो उसके लिए ये सब लिख रही। तो उसने कुछ नहीं लिखा था, पर छोटी जीजी ने लिखा था। और मुझे लगता है ये सीखी बहुत कुछ है, क्योंकि पहले ये क्या लिखती थी वो हम सबको भी पता है, और इनडायरेक्टली सपना को बहुत कुछ सुनाती भी थी। ये गाड़ी बार बार यहाँ से निकल रही है। पर छोटी जीजी ने उसमें जो कुछ भी लिखा कि हैप्पी बर्थडे भैया, आपकी बहुत याद आती है, आप जहाँ पर भी हो बहुत अच्छी रहें। पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरे भी एक भैया हैं, मेरे सगे मामा के लड़के। वो पिछले साल मतलब हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। वो मुझसे 4 साल बड़े थे, मतलब मेरी ही उम्र के थे। मतलब हम लोगों में 2-4 साल 5 साल का अंतर था। उनका भी बर्थडे है 22 तारीख को, पर हम लोग नहीं डाल पाते हैं। मेरे सगे मामा का बेटा था, वो नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि बर्थडे तो हम उसको विश करते हैं ना जो हमारे सामने है, या फिर हम उनको बोल सके कि आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो, आप खुश रहें, ये सब चीज़ें बोलते हैं ना हम लोग तो बर्थडे पर हम लोग नहीं डाल पाते। मेरी बहन भी अभी पूछ रही थी एक दिन कि भैया का बर्थडे है कि हम लोग डाल सकते हैं कुछ। हमने बोला कि कैसे डालेंगे हम बर्थडे पर, हम क्या बोलते हैं सामने वाले को। पर अब छोटी चीज़ी को कोई नहीं बोलेगा। यदि सपना अपने पति के लिए 2 शब्द लिख भी देती या बोल देती तो वो सिंपैथी के लिए हो जाता है, और छोटी जीजी यदि कुछ कर लें वो सिंपैथी के लिए नहीं होता। और उसने उसमें जो लिखा ना कि आप जहाँ भी हो खुश रहिए, तो वो खुश कैसे रह सकते हैं। और आप लोग सच में कौन गलत कौन सही, ये चीज़ छोड़कर आप ये सोचिए कि जो बंदा अब आपके पास नहीं है उसकी पहली खुशी क्या थी, या उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी क्या थी, उनकी बेटी ही ना। तो क्या आपने उनकी बेटी या उनकी पत्नी को वो प्यार दिया, या उस घर में रहने का भी हक दिया, या उस घर में अब वो आ सके। वैसे तो वो गई थी, उसको क्या बोल के वहाँ ना आने के लिए बोला गया था सबको पता है। क्या ये हक भी दिया कि वो कभी भी आ सकती है? नहीं। तो देखो, मुझे ये लगता है कि ये जो बर्थडे विश किया है या वो जहाँ भी रहे खुश रहे, मुझे नहीं लगता है कि वो खुश रहेंगे। उनकी खुशी के लिए यदि आप चाहते तो चलो नहीं आने। कई लोग बोलते हैं सपना ने खुद ने घर छोड़ा था, कैसे वो बुला ले, उनने थोड़ी भगाया था। पर देखो उसके साथ इतना सब कुछ हुआ था, छोड़ने को मजबूर किया गया था, यहाँ तक कि वो बाद में खुद से बिना बुलाए गई भी थी। पर उसके साथ क्या हुआ वो सब चीज़ें हमें पता है। और सपना में जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि वो तो ऐसे ही है वैसे ही है, उसका दिमाग ऐसा है, गुस्सा करती है, कुछ भी करती है। पर वो माँ बाप, वो तो बड़े हैं, वो तो समझदार है, उनसे तो हम इतनी समझदारी की उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो अपने जो बेटे नहीं है उनकी बच्चियों से जाके मिल सकें। गलती भी हो लाख, फिर भी उनसे इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पोतियों से मिलने का हक रखते हैं। पर मैंने कभी ये सब चीज़ नहीं देखी, और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है
कि मेरे मुंह से उनके लिए कभी कोई गलत शब्द ना निकले, पर जो सही है मैं उसको झुठला भी नहीं सकती हूँ। आज शायद अंकल आंटी को कोई भी कुछ बोलता होगा ना, तो शायद सिर्फ उन बच्चों से ना मिलना, बच्चों के बारे में ना सोचना, जैसे दिवाली निकली और भी त्योहार निकले, बर्थडे निकल गया अभी छोटी वाली बेटी का, कोई चीज़ नहीं आई सामने। और कल शायद नहीं, कल है आरू का बर्थडे, 17 दिसंबर, याद होगी। आज भी वो टाइटल मेरे आंखों में रहता है जो सपना ने राजवीर से शादी के टाइम डाला था। 17 दिसंबर को आरू का बर्थडे है और राजवीर जी से मेरी शादी है। ये चीज़ भी मुझे याद रहती है कि कल सपना की एनिवर्सरी बोलो, मतलब अब तो नहीं बोल सकते एनिवर्सरी जब राजवीर जी नहीं है, पर हाँ आरू के बर्थडे के दिन ही उसकी शादी हुई थी राजवीर जी से। तो उसके ऊपर क्या क्या बीत रहा होगा, पर वो अपने इमोशन सोशल मीडिया पर नहीं रख सकती है, दिखा भी नहीं सकती है, जबकि उसको दिखाना चाहिए। जब ये छोटी चीज़ दिखा सकती है तो वो क्या अपने पति के लिए क्या सोच रही नहीं सोच रही वो नहीं दिखा सकती। हाँ, कई लोग बोल रहे थे छोटी जीजी को सूरज जी लेकर आए थे। मतलब जब वो लोग बाहर पढ़ते थे, मम्मी अकेली रहती थी, तो छोटी जीजी को सूरज जी लेकर आए थे। पर कितना अजीब है ना, जिस लड़की को वो लेकर आए थे अपने घर में और आज तक है वो लड़की, शायद उसी लड़की की वजह से उनकी खुद की बेटी उस घर में नहीं है। बहुत अजीब लगता है। सोचिए आप, क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि आज मैं जिस लड़की को लेकर आ रहा हूँ, कल के दिन ये मैं आज 100% बोल रही हूँ, यदि अंशु सपना से या सपना के बच्चों से रिश्ता सुधारना चाहेगी ना, तो मुझे नहीं लगता है अंकल आंटी को कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आज जो कुछ भी अंकल आंटी का, खुशियों का, हंसी का, उनके चेहरे पे जो भी मुस्कुराहट आती है, वो सब अंशु की वजह से आती। मुझे कहीं ना कहीं लगता है यदि अंशु उन लोगों को बोले कि वो हमारे बच्चे हैं या ऐसे हैं, उनको आना चाहिए या हमें मिलना चाहिए, तो शायद अंकल आंटी भी पिघल जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि सब कुछ आज के टाइम पे जो कुछ भी उनका है सब अंशु के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में वो लोग अपने जो खुद के खून है उन बच्चों को याद नहीं कर पा रहे या उनसे मिलने नहीं जा पा रहे। तो अंशु यदि चाहे ना कि उसके भैया को सच में शांति मिले, तो वो सच में ऐसा कुछ कर सकती है कि भले ही चलो उनको घर में वापस ना लाओ, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि अपना अपना आप बना बनाया घर सब छोड़कर यहाँ पर आ जाएगी, पर मिलना जुलना रख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मिलने जुलने वाली बात सब करते हैं, पर पता है क्या बोलते हैं, सपना को जाना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। पर वो लोग एक चीज़ भूल चुके हैं कि सपना गई थी और उसने बोला भी था कि मम्मी पापा भी जब चाहे वो आ सकते हैं बच्चों से मिलने। वो चीज़ शायद बहुत से लोगों को याद है, इसलिए रिप्लाई कमेंट में बोल देते हैं। और रही बात सूरज जी के बर्थडे की, तो हम लोग तो अभी यही बोल सकते हैं वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। और मुझे लगता है उनकी शांति तभी मिलेगी उनको जब उनके बीबी बच्चे सही सलामत, मैं बोलती हूँ कम से कम रिश्ता ही रखें, आना जाना रखें। तो अब आप जरूर बताइएगा कि सपना अपने पति के लिए कुछ नहीं लिख सकती, पर छोटी चीज़ें जो कर रही हैं क्या वो सिंपैथी नहीं है? अंकल आंटी या क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ अंकल आंटी ने क्या किया उस दिन, ये सब दिखाती। अब मैं क्या ही बोलूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती, पर आप ज़रूर बताइएगा। जो मन में था मैंने वो बोल दिया। पर सूरज जी के बर्थडे पर अंशु ने जो लिखा उसके बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा।